अगर आपका स्पाउस या आपके माता पिता अमेरिका में हैं और आप ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं तो खबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब अमेरिका में फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड, खास तौर पर स्पाउस और पेरेंट्स के लिए मिलने वाले ग्रीन कार्ड में 2 से 3 साल या उससे भी ज्यादा की देरी लग रही है। पहले जहां 6 से लेकर 1 साल में प्रोसेस पूरा हो जाता था, तो वहीं अब इन केसेस में 3 साल तक खिंच रही हैं। यूएस इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स और लॉयर्स का कहना है कि इतनी देरी पहले कभी भी नहीं देखी गई। अटॉर्नी जेट शाओ ने कहा कि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी 1.5 साल का डिले हो गया था, लेकिन अब तो और भी ज्यादा खराब हालत हो गई है। इंडियन फैमिली सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुई हैं। चाइना, मैक्सिको और फिलीपींस भी इसमें शामिल है। ये चारों देश ऐसे हैं जहां के सिटीजन्स के केसेस सबसे ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। इंडियन अमेरिकन्स अपने स्पाउस और पेरेंट्स को साथ लाने के लिए सालों का इंतजार कर रहे हैं। देरी की बड़ी वजह क्या है? ऐसे में ट्रंप एरा पॉलिसीज का असर अब तक लगातार जारी है। पॉलिसीज तो बदली, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड इंप्रूव नहीं हुई है। यूएस एम्बेसीज ने स्टाफ की कमी ऐसे में बताई है। जी हां, एक नई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद यूएस एम्बेसीज में लोकल एम्प्लॉयज और वीजा ऑफिसर्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं। उनकी संख्या काफी ज्यादा सीमित हो गई है, जिससे बैकलॉग काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन पर्सन इंटरव्यूज काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले कुछ लोगों को इंटरव्यूज वेवर मिल जाया करता था, लेकिन अब हर केस में इंटरव्यू देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा लो प्रायोरिटी टू फैमिली बेस्ड केसेस, यानी सरकार ने जब लीगल इमिग्रेशन में कटौती की कोशिश की तो वो नाकामयाब रही। तो अब ऐसे केसेस को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। एक दर्दनाक एग्जाम्पल ऐसे में सामने आया है। अटॉर्नी पूर्वी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि एक भारतीय नागरिक जो अपने बेटे के जरिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे थे, उनका निधन हो गया। अब सिर्फ उनकी पत्नी की एप्लीकेशन आगे बढ़ रही है। पैरोल इन प्लेस भी हो गया। और इसके अलावा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी लाई थी, कीपिंग फैमिलीज टुगेदर, जिससे आउट ऑफ स्टेटस स्पाउस को अमेरिका में रुकने, काम करने और लीगल स्टेटस अप्लाई करने की छूट मिलती थी। लेकिन नवंबर 2024 में एक फेडरल कोर्ट ने इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब लगभग 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड स्पाउस जो कि यूएस सिटीजन से शादीशुदा हैं, उन्हें डिपोर्टेशन का डर सता रहा है। आउट ऑफ स्टेटस मतलब जो व्यक्ति लीगली अमेरिका आया था, लेकिन अब उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है या फिर उसने वीजा की शर्त तोड़ी है। इसके अलावा अब यूएससीआईएस ने नए फॉर्म्स निकाले हैं, फाइलिंग फीस भी बढ़ा दी है और अब आपके सोशल मीडिया को भी इमिग्रेशन प्रोसेस में चेक किया जाएगा। अगर आप स्पाउस, पेरेंट्स या किसी फैमिली मेंबर के लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, तो देरी के लिए तैयार रहें और बेहतर होगा कि किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से गाइडेंस आप जरूर लें। और ऐसे ही इमिग्रेशन से जुड़ी बड़ी अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।